विचारधाराएं केवल भिन्न हैं। हर जगह पर, इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के प्रबुद्ध व्यक्ति हुए। इस धरती पर कोई भारत में हुआ, कोई मध्य एशिया में हुआ, कोई यूरोप में हुआ। समय और स्थान के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो जहाँ प्रसिद्ध था, जो जहाँ चल रहा था, उन को आधारित होकर, उनसे प्रेरित होकर सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे व्यक्ति भारत में जन्मे तो यहाँ पर खान पान की पद्धतियाँ कुछ अलग थी, तो उस धर्म में वो खाने की अनुमतियाँ दी गई। मध्य एशिया में मोहम्मद जैसे व्यक्ति प्रबुद्धि को प्राप्त हुए तो जो वहाँ पे प्रचलित था उस प्रकार की पद्धतियों को अनुमति है। और यूरोप जैसे जगहों पर, जहाँ पर जीसस जैसे, क्राइस्ट जैसे या सोक्रेटिस जैसे व्यक्ति प्रबुद्धि को प्राप्त हुए तो वहाँ पर उस प्रकार के खान पान की अनुमतियाँ दी गई थी। मूल तौर पर सारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न हैं। जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उसको आधारित रखते हुए विचारधाराएं प्रसिद्ध हुई। किसी जगह पर किसी प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हैं या प्रार्थना पद्धतियाँ हैं तो अन्य धर्म या अन्य जगह पर अलग प्रकार की प्रार्थना पद्धतियाँ हैं। मूल तौर पर सब कुछ मिलाकर एक ही जगह पर जाता है। वो प्राप्ति की इच्छा जहाँ पर दुख नहीं रहता, जहाँ पर ईर्ष्या पीड़ा मिट जाती है, जहाँ पर चिंता नहीं रहती, जहाँ पर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं रहते, उन अवस्थाओं में जाने के लिए सारे मार्ग वहीं जाते हैं। परंतु अलग अलग पद्धतियाँ हैं क्योंकि विचार अलग अलग प्रकार के हैं। उन सभी धर्मों के जो मुख्य व्यक्ति हो चुके, जो प्रबुद्धि को प्राप्त हुए, चाहे जीसस हो, मोहम्मद हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, उन सभी व्यक्तियों का, गुरु नानक हो, उन सभी व्यक्तियों की विचारधाराएं सिर्फ अलग अलग थी। और उन सभी व्यक्तियों को अगर एक करके आज बिठाया जाए और उन सभी व्यक्तियों की राय ली जाए तो सभी व्यक्ति, सिर्फ शब्दावली अलग अलग है, सभी व्यक्ति बात एक ही करते हैं। तो भिन्नता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो आज धर्मों का झंडा लेकर बैठ गए हैं। उन लोगों के लिए हैं जो आक्रामक हो चुके हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने परमात्मा को समझ गए हैं, इसलिए नहीं कि वो अपने परमात्मा को प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें संसार का भला चाहिए, इसलिए नहीं कि सब लोग सुखी से रहें, परंतु इसलिए कि अगर ये व्यापार हर व्यक्ति को पता चल गई तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, दान अनुदान नहीं करेगा, उनकी कोई मानेगा नहीं, उनकी सत्ता चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये लोग झंडा लेकर बैठे हैं, खुद कभी आगे नहीं आएंगे, तुमको भड़काएंगे, लोगों को भड़काएंगे। और प्रजा को उतना पता नहीं होता। प्रजा या जो व्यक्ति धर्म के पीछे भागता है, विचारधारा के पीछे भागता है, वो भी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा कि इस बात को समझ जाए। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा वो इस भीड़ से दूर हो जाएगा,
वो फिर इस भीड़ में हिस्सा नहीं लेगा, अपने आप को अलग थलग करेगा या जागेगा और जगाने की कोशिश करेगा। अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से, यथाशक्ति। परंतु मुख्य बात इतनी है कि कोई भी अलग नहीं है, ये सभी जगह एक ही ऊर्जा है। उसका केंद्र बिंदु जो है वो केंद्र बिंदु एक ही है। इसको हमें समझना होगा, अन्यथा हम कठपुतलियों की तरह नाचते रहेंगे, ईर्ष्या नफरत फैलाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। यही सिर्फ कारण है। या फिर खोज में लग जाओ, मौन हो जाओ, वो उतरता है। अपने विचारों को देखना शुरू करो, सहज। फिर जो भी आज तक सारे प्रबुद्ध व्यक्ति कह चुके हैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, और जितने व्यक्ति आज तक प्रबुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने कहा है, उसको उन्हीं अर्थों में समझने की शक्ति एवं बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। अपने आप ही परमात्मा उतरेगा। तुम एक कदम चलोगे, वो 1000 कदम तुम्हारी ओर दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा। इस बात में कुछ भी अन्यथा नहीं है। और मेरी बात को मान मत लेना, समझना, ध्यान करना, पूजा प्रार्थना अपने भीतर करना, अपने साक्षी बनना, अपने आप के, अपने हर वर्तन के वर्तमान में रहना सीखो और अपने विचारों को देखना सीख ले। फिर अपने आप वो सब कुछ होगा जो मैंने कहा, अथवा जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति कह कर गए हैं। मेरी बात को भी अन्यथा मत ले और निरभिमानी होए। अपने आप को जिस भी पद्धति में हो, बस पूरा पूरा समर्पित कर दे। हम कुछ भी नहीं है, तू ही है परमात्मा। जो हो तेरा, ऐसे भाव के साथ अपने आप को समर्पित कर दे। सुख मिले सुख, दुख मिले दुख, सबका स्वीकार करें। और फिर जो बचेगा वही सारे दुख निरोध हो जाएंगे। फिर जो होगा वो अपने आप ही होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।